So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the another great day of our POT streak of day 197. Before proceeding on with the question, I have some few points to first make it first, right? तो मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया था यार, तो किसी ने मुझसे पूछा भी है, ऋषभ आप आज का वीडियो कब बनाओगे? तो बनाऊंगा यार। मैं कल से ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही एक्टिव हो गया था, तो अभी नहीं, मैं आई हैव नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे। एंड सेकंड पॉइंट इज Priyavarat Arya, congratulations, man, and thank you for giving me credits as well. And congratulations, kudos to your consistency. You have got the T-shirt. So even if your achievement is small or big, you must not deviate to mention it on LinkedIn, right? ठीक है, thanks for the mention and again congratulations to you and as well as for the others who have tagged me. ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो कल का क्वेश्चन आई विल बी अपलोडिंग इट बाय टुडे, मैं कर दूंगा वो, अनदर कॉइन चेंज प्रॉब्लम। बट आप उसे कर सकते थे, वो बस एक वेरिएशन था कॉइन चेंज प्रॉब्लम का, जो हमने अपनी प्लेलिस्ट डीपी में देखा था। सेकंड क्वेश्चन आई मेड ऑन दैट वाज द वेरिएशन ऑफ दैट क्वेश्चन, बट ठीक है। So today's question is actually easy and I will tell you why it is easy because मैं बताता हूँ. So you are given a string of length and you want to choose a non-zero integer k such that it is less than equals to n and such that you have to perform the following operation. What is the operation there? So you have to take the prefix of string of length k and append the reverse of it to itself. ठीक है? And your task is to find the lexicographically smallest string. ठीक है? तो since we have to take the prefix, ठीक है, तो इसके वजह से ये क्वेश्चन आसान हो गया। अगर हमें बोल दिया होता है कि प्रीफिक्स नहीं लेना है, यू हैव टू टेक एनी व्हाट टू से एनी रैंडम कैरेक्टर्स इन बिटवीन और बताओ तब लेक्सिकोग्राफिकली शॉर्टेस्ट क्या होगा, तब थोड़ा सा टास्क कॉम्प्लेक्स हो जाता। बट क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि प्रीफिक्स से चलना है तो ये आसान हो गया। तो लेट अस राइट सम ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सिंस दे हैव सेड दैट यू, क्या हो गया स्क्रीन को, वन सेक, प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ कंसिडर करने, जीरो से लेके आई तक लेना ही पड़ेगा, राइट? जीरो से तो जाना ही पड़ेगा हमें। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। एंड सिंस वी वांट द स्मॉलेस्ट, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट? तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग कैरेक्टर्स होगा, राइट, नेक्स्ट अपकमिंग कैरेक्टर इज लेट्स से ग्रेटर देन आवर प्रीवियस कैरेक्टर, राइट? तो इसका मतलब हमें यहाँ से इसको नहीं लेना है ना, हमें मूव नहीं करना है। हमें क्यों नहीं करना है देखते हैं, इसी से चेक कर लेते हैं बी और वी से, राइट? तो हम एक केस लेते हैं, लेट्स से बी वी एंड देन वी विल कंसिडर अ केस बी ए वी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर हूँ, मैं प्रीफिक्स हूँ तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी जीरोथ कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको अपने आंसर में कंसिडर किया, देन आई मूव फॉरवर्ड एंड आई फाउंड दैट द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर देन माई बी, तो मैं इसको नहीं लूंगा, राइट? एंड सिंस इसको नहीं ले रहा हूं तो मैं आगे के कैरेक्टर्स को भी नहीं लूंगा बिकॉज यू हैव टू टेक द प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स इज दैट यू हैव टू कंसीडर द सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम जीरो टू द ith व्हिचएवर यू आर कंपेयरिंग, राइट? तो अगर मैंने v को नहीं लिया तो आगे कंपेयर करने की बात ही नहीं है, खत्म कर दो कहानी, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर हो गया बी बी। अब देखते हैं अगर नहीं ले लिया कि अगर ऐसा क्यों इस तरह किया तो क्यों किया, अगर ठीक है। तो बी पे आ गए हम, लेट्स से जीरो है, हमने इसको अपने आंसर में डाला फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फिर हम आगे गए, हमने देखा अच्छा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो हमारे प्रीवियस कैरेक्टर से लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। सबसे पहली बात यार, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट मैंने समझाया नहीं। तो हर एक वैल्यू का, हर एक कैरेक्टर का एक ऐसा वैल्यू होता है, राइट? सो ए बी सी, सो लेट्स से इसकी वैल्यू 61 है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट अगर लेट्स से 61 है, क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वी कैन जस्ट कंपेयर ए ग्रेटर देन बी और नॉट, वो चेक करता है इसके ऐसा कैरेक्टर से। अगर ए की 61 है तो बी की 62 हो गई, राइट? और ये कंपेयर होती है बैक एंड में कि 61 इज ग्रेटर देन 62 नहीं, राइट? तो दिस इज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, एलएस में लिख देता हूँ, देन बी। होप आपकी बात समझ में आ गई, बहुत छोटी सी बात थी बट स्टिल वी हैव कवर्ड दैट पार्ट एज वेल। तो अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर पे यहाँ पर आया हूँ, बैक टू आवर इटरेशन, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट, सो वी विल कंसिडर इट एन आंसर। इफ यू मूव फॉरवर्ड देन इट इज नाउ इट इज ग्रेटर देन माई प्रीवियस कैरेक्टर, राइट? तो मैं इसको नहीं लूंगा एंड माई आंसर वुड बी कि मैंने जो करंट आंसर लिया उसको एक बार रिवर्स करके ऐड करना है, बी ए बी, राइट? अब अगर लेट्स से इस एग्जाम्पल में मैं ले लिया होता, मैंने बी और वी को आंसर में इंक्लूड कर लिया होता, तो मेरा आंसर क्या होता, बी वी वी बी, राइट? एंड यू कैन क्लियरली सी कि सबसे पहले तो ये लेक्सोग्राफिकली बड़ा कौन है, ये है, राइट? तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था, राइट? तो इसमें तो यही गलत हो गया, हमें चाहिए था स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब है कि हम आगे कैरेक्टर्स को हमें इस तरह से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं एंड देन विल प्रोसीड विद द कोड। तो अभी तक जो हमने बात की उसका सूडो कोड लिख ही लेते हैं तो सही रहेगा।
So for I equals to 0, I less than s dot size or s dot length in Java, right? I plus plus. मैं क्या चेक करूंगा कि if my current character is what, इससे पहले मैं एक string builder बना लूंगा, let's say answer, और मैं आंसर में पहले ही अपेंड कर दूंगा, मैं आंसर में बोल दूंगा आंसर डॉट अपेंड द फर्स्ट कैरेक्टर, तो मैं s ऑफ 0 को अपेंड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा इस केस में कि मैं आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूँगा, राइट, क्योंकि 0 को तो हमने पॉइंट में ले लिया है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर, राइट, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, हमें इससे प्रीवियस कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो प्रीवियस कैरेक्टर क्या हो जाएगा i माइनस 1, राइट, एंड इफ इट इज व्हाट ग्रेटर, राइट, देन माई करेंट कैरेक्टर, तो मतलब हमें इस कैरेक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, दैट मीन्स आई एम सेइंग b and v, so this would be s of I minus 1 and this would be s of I, and if it is b is greater than, then the correct character is lexicographically smaller, then you have to consider it, तो मैं बोलूँगा s dot append again, s नहीं आंसर डॉट अपेंड s ऑफ I, राइट, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, और कोई केसेस हो सकती है क्या, हो सकता है, तो लेट्स से कैरेक्टर्स डुप्लीकेट हो जाए, लेट्स से बी ए हो जाए हमारे पास, और लेट्स से एक बी ए था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि मैं मूव करूंगा यहाँ और मैं मूव करूंगा यहाँ, अगर लेट्स से इक्वल में भी हम उस कैरेक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं, लेट्स से सिर्फ यहीं तक कंसिडर करें, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ए बी। एक बार आंसर चेंज कर देता हूँ, एंड लेट्स से इफ द कैरेक्टर्स आर डुप्लीकेट एंड वी आर कंसिडरिंग इट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डबल ए बी। अब तुम खुद चेक करके बताओ इसमें लेक्सिकोग्राफिकली छोटा कौन है, मैं देखूंगा बी, बी सेम है, आगे बढ़ो, आगे कैरेक्टर चेक करो, ए सेम है, ठीक है, आगे बढ़ो फिर से ए थर्ड कैरेक्टर भी सेम है, एक बार और चेक करना पड़ेगा बी और ए, एंड आई कैन सी नाउ दैट माय फोर्थ कैरेक्टर इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन माय दिस केस, तो डेफिनेटली हमें अगर डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हुए तो हमें तब भी इंक्लूड करना होगा, राइट, तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक और केस लिखना होगा कि और, राइट, इफ एस ऑफ आई माइनस 1 is equals to s of I, right, then you have to append, else what you have to do, please tell me, else we have to break, not possible, right, हमने बताया यहाँ पे हमने कंसिडर किया था, राइट, ये बीवी वाला केस लेके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लास्ट में हमें बस यही करना है कि नाउ वी हैव दिस आंसर, वी हैव आवर आंसर इन दिस आंसर स्ट्रिंग बिल्डर, वी जस्ट हैव टू रिवर्स इट एंड रिटर्न द स्ट्रिंग, तो हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, नहीं ये पार्ट आप खुद से करो, आप कैसे करोगे इसको, ठीक है, एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बनाओ, क्या करोगे ये पार्ट आप खुद से करो, मैं कोड में बताऊंगा, ठीक है, एंड आई गिवन यू द लॉजिक, आई हैव जस्ट गिवन यू द वेरी स्मॉल टास्क, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ, सिंस वी आर ट्रैवर्सिंग जस्ट वंस सो इट वुड बी ओ ऑफ n, एंड लेट अस सी व्हाट द कंस्ट्रेंट इज देयर गिवन, कंस्ट्रेंट इज व्हाट 10 पावर 5, ठीक है, तो डेफिनेटली इफ इट इज 10 पावर 5 then 10 power 5 is what, less than 10 power 8, so even if our code and logic is right, which it will be, तो हमारा successfully submit हो जाना चाहिए, successfully submit, don't mind my handwriting again, please go with the logic ठीक है, so please pause this video for 3 to 4 minutes from your end and try to code this pseudo approach in your code editor, and then we will move ahead, ठीक है, yep, please try yourself first. Okay, so I've written the code for you. We have made an answer string builder, and then we are appending the first character because it's in prefix, and then we're iterating for rest of the characters, that is I equals to 1 to I less than s dot length, and then that's the comment is written here, if the current character is higher then we have to break because the constraint is given that we need the smallest, and I've already explained you that thing, right, we are comparing if the previous character is greater than the current character, then we have to include it, else if it is equal then also we have to include it, right. There's one more thing, there's one more case. Now you have to figure out that why I have written I greater than 1. Which are all the test cases will not pass if I remove this I greater than 1. Please pause this video again, maybe for 2 minutes from your end, and try to think of this case, and then we will resume ahead. I will explain you then. Okay, so I think you were able to guess it off. If not, if you have just copied the code and run it without I greater than 1, then you have eventually find it out, right? But ठीक है, if you found it, great, congratulations. And if not, let us see. So we considered the case, हमने सिर्फ वो consider केस किया जहाँ पे 0th कैरेक्टर के बाद repetition चालू हुआ था, right? So अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि 0th कैरेक्टर से ही repetition चालू हो जाए, right? So let's say we have a case now B, B and A, right? So according to our logic हमारे पास दो if थे, right? कि अगर आगे वाला कैरेक्टर this have been included in our answer, and if the next character, if it is lesser than, have the lexicographic is smaller or equals to, then we have to include. So according to that logic, we have to include it. Similarly, you have to include the A as well, right? And what would be the answer? You have to append it with the reversal. So B A A
BBA and ABB, right? This would be our answer. But let us assume that अगर हमारे पास शुरुआत में ही if the character is repeating from zeroth itself, then let us assume that we will not take this B character. Let us assume for that just. तो उस particular case के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Just B, right? And then my final answer will be and the append the reversal as said by the question. So BB. Now I have a question for you, that which of among these two, which is lexicographically smallest? Obviously this one. B and B remain same, so the second character compares again same. Third character है ही नहीं और यहाँ पे है, तो obviously यार यही हो गया smallest, right? इसका मतलब है कि if the character is repeating at zeroth index itself, then you do not have to consider those cases कि अगर equal है तो आगे बढ़ जाओ. You do not have to consider that, right? So that is why I have mentioned here, if I is greater than equals to 1, then only this case should happen, right? I think I am clear on this part, right? बाकी तो बाकी केस हमें ब्रेक करना है and then we have to store this answer. So I have made a string current and I've used answer dot to string, ठीक है. और फिर हमने क्या किया, return current plus answer dot reverse dot to string. हमने उसका रिवर्सल करके अपने current answer में ऐड कर दिया because it was asked in the question. मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ठीक है. And append the reverse to it itself, ठीक है. Time comes to again O of n at 10 power 5 less than 10 power 8. So if I hit the submit button here now, and if our code and logic is right, which is, then it would be successfully submitted. Let us wait for the test results and then we will end this video. So great, all the test cases have been passed successfully. Let me give you the C++ code as well. And I have a little announcement to make at the last again. So let's go back to the C++ editor. So this is how the syntax change will respond, that you have to make a string answer and rest everything is same. Let me just compile and run for you guys and then we will go ahead. Okay, so the test case is passed successfully, right? So the last announcement was regarding this DSA repository. So I have seen that some of you, since I requested to some of you paste the C++ code in the comment section, but then I found a great way that maybe you can just search the question which I just submitted here. You can search the question using Control F, and what you can do is you can give me a PR. You can give me a pull request, right? If you don't know, then please Google it. It's very simple. You can give me a PR with your code and I can accept your code here, and in the contributions name you will have your name here as mentioned. आपका नाम यहाँ पर आएगा, right? So that would be great. हमारी DSA repository और भी multiple approaches से बढ़ती चल जाएगी. As of now there have been 921 commits, तो 921 codes यहाँ पे committed है, like solved है. तो ठीक है. Let us wait for that. If someone give me the PR for a new approach or for the same code as well, मैं accept कर लूँगा यार. आप क्वेश्चन का नेम और अंडरस्कोर अपना नाम भी लिख सकते हो ठीक है. ठीक है, मिलते हैं कल के प्यूर स्ट्रीक में. टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर.